देख रहे हैं अर्जित जेईई मेंस चैनल। देखिए आज हम देखते हैं कुछ और क्वेश्चन जो जेईई मेंस में आए हुए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन है आपके पास, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन -1 से 1 log x plus x square plus 1 dx is। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये आया हुआ है जेईई 2020 में आया हुआ है। जेईई 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं। आप देखिए इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। आप देखो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन में लिमिट लगी हुई है -1 से 1 लगी हुई है, यानी कि हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे -a से a में जब भी कोई इंटीग्रेशन होता है तो उसमें ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की वो हमें यहाँ पर देखनी है। तो -a से a में जब भी ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो आपको पता है उसका इंटीग्रेशन की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ प्रॉपर्टी चेक कर लेते हैं क्या वो एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही। अगर ऑड फंक्शन है तो 0 हो जाएगा, अगर इवन फंक्शन है तो हम उसको प्रोसीड करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसको मान लेते हैं लेट fx इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से 1 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। सबसे पहले हमारे पास ये fx दे रखा है। ऑड फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि f ऑफ -x अगर -fx है तो ये ऑड फंक्शन कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? ऑड फंक्शन। अगर ये प्रॉपर्टी अगर ये फॉलो करता है तो हम कह सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन होगा इसका उसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर f ऑफ -x निकालेंगे। f ऑफ -x क्या आ जाएगा? -1 से 1। अगर हम यहाँ पर माइनस में देखें तो ये हो जाएगा -x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। हम क्या करेंगे? f ऑफ -x जब निकालेंगे इधर -1 से 1 log ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 -x, इसका कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? f ऑफ -x -1 से 1। आप देखेंगे यहाँ पर ये a प्लस b और a माइनस b है, तो हम इसको कह सकते हैं log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। यहाँ पर ये निकल के आएगा log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन दिस। यहाँ पे x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर फर्दर हम देखते हैं कि क्या आएगा सॉल्व करने के बाद में। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? f ऑफ -x इक्वल टू -1 से 1। ये हो जाएगा log 1 अपॉन दिस। तो इसकी प्रॉपर्टी लगा देंगे log की, तो log 1 माइनस ऑफ log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका प्लस x। ये अंडर रूट इसमें नहीं f ऑफ -x हो जाएगा यहाँ पर -1 से 1 log 1 की वैल्यू 0 हो गई और ये बचेगा यहाँ पर माइनस का log अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। तो आपने देखा यहाँ पर f ऑफ -x की वैल्यू आ रही है, माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा? माइनस साइन को बाहर ले लेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर आ जाएगा माइनस का -1 से 1 log ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x। ये आपका है f ऑफ -x। अगर आप गौर से देखो यहाँ पर ये केवल f ऑफ -x आ रहा है, यानी कि अगर आप गौर से देखोगे ये पूरी वैल्यू हमारी क्या है? ये पूरी वैल्यू हमारी fx है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से f ऑफ -x इक्वल टू माइनस ऑफ fx, यानी कि ये हमारी जो ऑड फंक्शन की जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो कर रहा है और ये ऑड फंक्शन है। अगर ये ऑड फंक्शन है यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं सिंपल सा कि इसकी पूरी इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? 0। तो आंसर इसका क्या आ गया? 0। बहुत इजी प्रॉब्लम आई हुई है जेईई 2022 मेंस में और यहाँ पर इसका आंसर 0 हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन क्या है? ये आपका जेईई 2021 में आया हुआ है। जेईई 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, कंसीडर अ ट्रायंगल हैविंग वर्टिसेस a -2,3 b 1,9 c 3,8 if a line L passing through the circumcenter of triangle ABC bisects the line BC intersect y axis at 0 alpha by 2 find alpha। मतलब ये कोई ट्रायंगल दे रखा है, इस ट्रायंगल में ये बोला गया है कि इस ट्रायंगल का जो सर्कमसेंटर है उससे एक लाइन पास होती है और वो लाइन कहीं y एक्सिस पे 0, अल्फा y से इंटरसेक्ट करती है। तो आपको अल्फा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं
ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका राइट एंगल कहां पर होगा और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, ठीक है। उसके बाद में कंसेप्ट ये लगेगा यहाँ पर, अगर राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसका जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वो उसका सर्कमसेंटर होता है। तो इसके सर्कमसेंटर से हम एक एल लाइन खींच लेंगे और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि राइट एंगल ट्रायंगल में डिस्टेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो AB क्या आएगा, AB की डिस्टेंस हम देखेंगे √-2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 9 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर -2 - 1 -3 3 9 हो जाएगा ये, और ये 6 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 9 में से 3 का 6 आएगा 36 आ जाएगा, यानी कि √45 हो जाएगा। फर्दर हम निकालेंगे BC, ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और BC की AC निकालेंगे, AC आएगा -2 - 3 का स्क्वायर प्लस 3 - 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा यहाँ पर 5 स्क्वायर 25, ये भी 25 ये होगा 250। अब देखेंगे यहाँ पर रूट, यहाँ पर अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो देखेंगे AC स्क्वायर जो होगा वो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर है। आप देखेंगे यहाँ पर 50 = 45 + 5 हो जाएगा, जो 50 के बराबर होगा। तो हमको यहाँ से ये पता चल गया कि ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये 90 डिग्री होगा, और इससे एक लाइन पास हो रही है जो इसके मिड पॉइंट से हो रही है, ठीक है। क्योंकि सर्कमसेंटर का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इन राइट एंगल ट्रायंगल द मिड पॉइंट ऑफ hypotenuse is circumcenter of triangle। जो मिड पॉइंट होगा हाइपोटेन्यूज का वो सर्कमसेंटर होगा ट्रायंगल का। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसका सर्कमसेंटर के लिए डी पॉइंट इसको ले लेते हैं, इसको पी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब देखिए डी पॉइंट क्या आएगा, इसका अगर मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो -2 + 3/2, 3 + 8/2। तो अगर इसका मिड पॉइंट निकालेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/2, 11/2। ये मिड पॉइंट आ गया। अच्छा यहाँ पर एक बात और बोली गई है कि जो एल लाइन है वो सर्कमसेंटर से पास हो रही है, बाइसेक्ट कर रही है BC को। अगर BC को बाइसेक्ट कर रही है तो ये इसके मिड पॉइंट हो जाएगा P, क्योंकि बाइसेक्ट कर रही है, दो इक्वल पार्ट्स में करेंगे तो P मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम P की वैल्यू निकालना चाहें तो P क्या आ जाएगा 1 + 3/2, 9 + 8/2। यानी कि अगर हम इसको देखेंगे तो ये आ गया 2,17/2। 2,17/2 क्या आ गया, P आ गया। तो यहाँ पर जो D और P से एक लाइन पास हो रही है जिसका नाम है L, उस L पॉइंट जो L लाइन है वो y एक्सिस को काट रही है 0,α/2 पर। तो आपको अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमने राइट एंगल ट्रायंगल देखा, राइट एंगल ट्रायंगल देखने के बाद हमने D और P निकाल लिया। अब हम फर्दर क्या निकालने जा रहे हैं, हम लाइन की इक्वेशन निकालेंगे इन दोनों पॉइंटों से, और फिर उसके बाद में उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, 0,α/2 पुट कर देंगे। क्यों, अगर वो लाइन इसके पास हो रही है तो उसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y - 11/2 = 17/2 - 11/2 अपॉन 2 - 1/2, और यह हो जाएगा x - 1/2। अगर ये लाइन 0,α/2 से पास हो रही है तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो हम सेटिस्फाई करा देंगे α/2 - 11/2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आगे से लिख लेते हैं, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं α/2 - 11/2 = ये कितना आ जाएगा 17 - 11/2, और ये कितना आ जाएगा 4 - 1/2, जो हो जाएगा x - 1/2। इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम रफ कर देते हैं। ये कितना आ जाएगा α - 11/2 = 2 से 2 कट गया, 17 - 11 करेंगे तो 6 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये जाएगा -1/2। देखिए यहाँ पर 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, और ये 0 - 1/2 क्या हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, और 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फा - 11 = माइनस का 2 हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू -2 + 11 हो जाएगी, यानी कि इसका आंसर 9। तो आपने देखा यहाँ पर इसको हमने सॉल्व करा तो अल्फा की वैल्यू बड़ी इजीली निकाल ली, अल्फा = 9 आ गया। ये जेट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और आपने इसको बहुत ही इजीली तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका जो फाइनल आंसर क्या है, अल्फा = 9। इसके बाद में देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। सीरीज का क्वेश्चन है, जेट 2009 में आया हुआ है। The sum of the integrity of the series 1 + 2/3 + 6/3² + 10/3³ + 14/3² for tan dash। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत इजी प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट s इक्वल्स टू हमारा है 1 + 2/3 + 6/3² + 10/3³ + 10 dash। ये
ये हमारा s हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस साइन इधर ले लेते हैं, तो s माइनस 1 क्या हो जाएगा 2/3 प्लस 6/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब प्लस डैश। ये s माइनस 1 हो गया। तो हमारी ये पहली इक्वेशन हो गई। अब हम क्या करते हैं, इन प्रॉब्लम्स में हम क्या करते हैं, बेसिकली कंसेप्ट क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन होगा तो यहाँ पर डिवाइड में जो भी पावर आपकी जा रही है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर 3 का डिवाइड दे देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन डिवाइड देंगे तो जाएगा s/3 इक्वल टू 2/3 स्क्वायर प्लस 6/3 क्यूब प्लस 10/3 की पावर 4 प्लस डेल्टा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 को इक्वेशन सेकंड से माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकंड, जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा, s माइनस 1 माइनस s माइनस 1/3 इक्वल्स टू 2/3 प्लस, देखिए फ्रेंड्स 2/3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, प्लस 6/3 स्क्वायर माइनस 2/3 स्क्वायर प्लस 10/3 क्यूब माइनस 6/3 क्यूब प्लस डेल्टा। ये हमारा माइनस करके आ जाएगा। अगर हम देखेंगे ये कितना आ जाएगा 3, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 - 1 यानी कि 2/3 s माइनस 1। s माइनस 1 से एक s माइनस 1 3 गया, 2/3 s माइनस 1 बचा, ये आ गया 2/3 प्लस ये कितना आ गया 4/3 स्क्वायर, ये कितना आ गया 4/3 की पावर क्यूब प्लस डेल्टा। इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2/3s माइनस 2/3 इज इक्वल टू 2/3 प्लस 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब प्लस डेल्टा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा 2/3s, इसको इधर ले जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 4/3 हो जाएगा। अगर हम इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4/3 और ये हो जाएगा 4/3 स्क्वायर प्लस 4/3 क्यूब प्लस डेल्टा। आज यहाँ पर देखेंगे कि 2/3s इक्वल टू ये सीरीज बन रही है, ठीक है, और ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज है जीपी की। किसकी सीरीज है, इनफाइनाइट और जीपी। आपको पता है जो सम होता है जीपी का वो क्या होता है, इनफाइनाइट का Sn इक्वल्स टू a/1 - r। Sn इक्वल्स टू a/1 - r क्या होता है, एक जीपी का सम का फार्मूला होता है। तो हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा निकल, 2/3s इज इक्वल्स टू 2/3s इक्वल्स टू, अगर ये जीपी है तो जीपी में यहाँ पर a क्या हो जाएगा, a हो जाएगा 4/3 हो जाएगा अपॉन r क्या हो जाएगा 1 माइनस। अब हम इसमें r निकालेंगे तो r निकालने का फार्मूला आपको पता है क्या होता है, a2/a1। तो अगर हम इसमें a2/a1 लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 4/3 का स्क्वायर अपॉन 4/3। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, ये 3 ऊपर जाएगा, इससे कट जाएगा तो 1/3। तो r कितना आ गया 1/3, तो 1 माइनस 1/3। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4/3 और 3 माइनस 1 करेंगे तो ये 2/3। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया तो 2 आ गया यहाँ पर 2/3 s इक्वल टू 2 आ गया, यहाँ पर 2 से 2 कट गया तो यहाँ पर s की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3। तो s इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। s इक्वल टू 3 आपका ये आंसर आ गया यहाँ पर। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपको बस इसमें कंसेप्ट ये देखना था कि सबसे पहले आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करो उसको सबसे पहले s सपोज कर लो, s सपोज करने के बाद माइनस साइन उधर ले लो तो पहली इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद 3 का डिवाइड करके सेकंड इक्वेशन निकाल के दोनों को माइनस करके और फिर आपका फर्दर आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स हम फोर्थ क्वेश्चन देख रहे हैं। आज का क्या है, ये जे 2020 में आया हुआ है। इफ ट्रायंगल ABC हैज वर्टिसेस a - 1,7, b - 7,1 and c 5, -5, फाइंड आउट ऑर्थो सेंटर। आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं ऑर्थो सेंटर होता क्या है एक्चुअली में। अगर कोई ट्रायंगल दे रखा है आपके पास, मान लीजिए कोई ट्रायंगल है ABC, ए कोई कोऑर्डिनेट है -1,7, बी कोई कोऑर्डिनेट है यहां पर -7,1 और सी कोई कोऑर्डिनेट है 5, -5। अगर एक ट्रायंगल में 3 कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं आपको और आपको ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है इसका, तो ऑर्थो सेंटर के लिए क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, एल्टीट्यूड्स का इंटरसेक्शन होता है। कोई भी ट्रायंगल है तो एक ट्रायंगल में एल्टीट्यूड जो होता है वो 90 डिग्री पे होता है, ये वाला एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री पे होगा, ये वाला एल्टीट्यूड भी 90 डिग्री पे होगा। तो एक ट्रायंगल में अगर हम एल्टीट्यूड जब हम ड्रॉ करते हैं तो कोई भी 2 या 3 एल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, उसको ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो इसको फाइंड कैसे करेंगे हम, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम देखेंगे कि इसका ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड करेंगे। ऑर्थो सेंटर फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये इक्वेशन दे रखी है इसको नाम दे देते हैं कोई भी डी, ये ई और ये एफ। तो हम क्या करते हैं, देखो हमें ऑर्थो सेंटर बताने के लिए, इसका इंटरसेक्शन बताने के लिए अगर हमें ये लाइन की इक्वेशन निकालना है एडी और बीई लाइन की इक्वेशन निकालना है, कोई भी दो लाइन की इक्वेशन हमें मिल जाए, कोई सी भी आप दो लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। अगर उसका हम इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर लें तो हमको ऑर्थो सेंटर मिल जाएगा।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एडी लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। एडी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है पॉइंट जी इससे पास हो रहा है, लेकिन इसका स्लोप नहीं है आपके पास, लेकिन आपको ये पता है कि जो बीसी लाइन का स्लोप होगा, स्लोप ऑफ बीसी, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं m1, ठीक है। इसका स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 y1 -5 -1 अपॉन 5 + 7, तो ये कितना आ जाएगा, -6 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे -1/2, अगर इसका परपेंडिकुलर वाला स्लोप निकालेंगे तो mp क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपको पता है परपेंडिकुलर के लिए जो रिलेशन होता है m1 m2 -1 होता है, ठीक है। अगर m1 -1/2 है और m2 आपको फाइंड करना है, -1 से -1 कट गया, यानी m2 की वैल्यू 2 आ गई, यानी कि ये वाली जो लाइन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है, इसका जो स्लोप मिल गया हमको वो 2 मिल गया, ठीक है। तो हम इजीली हम लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। एडी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y y1, ठीक है, इक्वल टू m x x2। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे तो y 7 इक्वल टू 2x + 2 आ गया। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2x y, इसको मैं जल्दी जा रहा हूं, और ये कितना हो जाएगा, -7 और -2 -9, तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। सेम प्रोसेस हम इस वाली इक्वेशन के संग करेंगे बीई के संग, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्लोप निकाल लेते हैं AC का। स्लोप ऑफ AC कैसे निकालेंगे, 7 y2 y1, किसी को भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 7 + 5 अपॉन -1 -5, तो ये कितना आ गया, 12, 7 + 5 12, 7 12 अपॉन -6 आ गया। इसको जब काटेंगे तो ये भी -2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम m3 मान लेते हैं, तो m3 × m4 इक्वल टू अगेन -1 आ गया, तो ये -2 इक्वल टू m4 इक्वल टू -1 आ गया। -1 से यहां पर आप देखेंगे माइनस कट गया, तो m4 की वैल्यू यहां पर कितनी आ गई, 1/2 आ गई, यानी कि ये वाला जो बीई लाइन है, ये वाला, इसका स्लोप कितना आ गया, यहां पर स्लोप आ गया इसका 1/2। तो यहां पर हम लाइन की इक्वेशन इसको बना सकते हैं, जो बीई लाइन की इक्वेशन होगी बीई, तो क्या होगी, y y1 इक्वल टू 1/2 x + 7, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2y - 2 इक्वल टू x + 7। फर्दर सॉल्व करेंगे तो x - 2y इक्वल टू -2 - 7, तो x - 2y इक्वल टू -9, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। आपको दो इक्वेशन मिल चुकी है यहाँ पर ऑर्थो सेंटर निकालने के लिए। अब आप क्या करोगे कि इन दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करोगे और x और y की वैल्यू फाइंड कर लोगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आंसर क्या आएगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, पर आपको कांसेप्ट पता होना चाहिए यहाँ पर कांसेप्ट क्या है, ठीक है। ओके, पहली इक्वेशन यहाँ से मिट चुकी है, मैंने पहली इक्वेशन यहाँ से रफ हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पर स्लोप भी मिट चुका है, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी, ठीक है, उसका स्लोप क्या था, उसका स्लोप था y = 2y - 7 इक्वल टू 2x + 1, ठीक है। तो y - 7 इक्वल टू 2x + 2, तो ये आ गई 2x - y इक्वल टू -9, ठीक है। ये लाइन की स्लोप आ गई, और ये पहली इक्वेशन थी हमारी। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x - 2y इक्वल टू -9। अगर हम यहाँ पर देखें कि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें इस इक्वेशन में, ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2x - y इक्वल टू -9 पहले से है, और ये आ गई 2x - 4y इक्वल टू -18। अब इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाए, माइनस प्लस प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो -y और प्लस का 4y, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3y आ जाएगा, और यहाँ पर -2 + 18 कितना आ गया, ये प्लस का 9 आ जाएगा, यानी y = 3 आ गया। हमें पॉइंट मिल गया y = 3। अभी y = 3 पे पुट कर देंगे तो x आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 2x - 3 = -9, तो 2x = -3 + 3, 2x = -6, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, -3। तो जो ऑर्थो सेंटर वाले पॉइंट है हमारे को, वो -3,3 मिल गया, ये आपका आंसर है। तो -3,3 इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका ऑर्थो सेंटर है। तो ऑर्थो सेंटर हम इस कांसेप्ट से बड़ी इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। थैंक यू।